तक आपने जाना कि कैसे निशेष को लेट नाइट स्टडी के दौरान लाइब्रेरी में एक रहस्यमयी किताब मिली जिसकी भाषा अनजानी थी। उसके एक पन्ने में एक खूबसूरत राजकुमारी की तस्वीर थी। फिर देखते ही देखते वह उस किताब में खिंचता चला गया। अब आगे निशेष ने देखा कि वह किसी अज्ञात स्थान पर आ गया है। चारों ओर घना अंधेरा था और कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। तभी उसे वही मीठी गुनगुनाहट सुनाई दी जो उसे पहले भी सुनाई दी थी। वह गुनगुनाहट का पीछा करते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे इस अंधेरे में एक सुनहरी चमकती रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि एक लड़की उसकी ओर पीठ करके बैठी है और वह मधुर गुनगुनाहट उसी लड़की की थी जो निशेष को अपनी ओर खींच रही थी। निशेष धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, लड़की ने गुनगुनाना बंद कर दिया और बिना पीछे मुड़े अपनी मधुर आवाज में बोली, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। निशेष ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की उठी और निशेष की ओर पलटी। वह बेहद खूबसूरत थी और निशेष ने तुरंत पहचान लिया कि वह वही राजकुमारी थी जिसकी तस्वीर उसने कुछ देर पहले किताब में देखी थी। निशेष को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि शायद वह सपना देख रहा है। उसने खुद को चिमटी काटी और दर्द महसूस हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। राजकुमारी सचमुच उसके सामने खड़ी थी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि तुम अभी सवालों से घिरे हुए हो। मैं तुम्हें आसान तरीके से समझाती हूँ। मैं हूँ राजकुमारी एला। मेरे राज्य को एक जादूगरनी ने छल से अपने कब्जे में कर लिया है और मुझे यहाँ बंद कर दिया है। अब मेरा जादू इस जगह से बाहर नहीं जा सकता। फिर राजकुमारी ने एक किताब दिखाते हुए कहा, मेरा जादू यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे दूसरी दुनिया में जादू भेजना पड़ा। इसलिए मैं रोज इस जादुई किताब के सहारे सभी दुनिया में जादू भेजती थी ताकि कोई इससे आकर्षित हो। और आखिरकार आधे साल बाद तुमने मेरे जादू को महसूस किया। निशेष ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन तुम कहाँ बंद हो? राजकुमारी एला बोली, यह एक बड़ी सी काल कोठरी है। निशेष ने चिंतित स्वर में कहा, क्या मतलब? तुमने मुझे अपनी मदद के लिए इस काल कोठरी में बुलाया है? अब तो हम दोनों ही काल कोठरी में हैं। फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? राजकुमारी एला ने निशेष को बताया, इस काल कोठरी में एक दरवाजा है जिसे मैं नहीं देख सकती क्योंकि जादूगरनी ने मुझ पर जादू कर दिया है, लेकिन तुम इसे देख सकते हो क्योंकि तुम पर कोई जादू नहीं किया गया है। निशेष ने चारों ओर देखा लेकिन उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दिया। उसने कहा, लेकिन राजकुमारी एला, मुझे कोई दरवाजा नहीं दिख रहा, यहाँ तो बस अंधेरा ही है। एला मुस्कुराई और अपने हाथों से जादू किया। अचानक पीली सितारे जैसी रोशनी चारों ओर फैल गई। एला ने पूछा, अब तुम्हें दरवाजा दिख रहा है? निशेष ने नजरें घुमाकर देखा और उसे दरवाजा दिखाई दिया। दोनों ने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। बाहर जादूगरनी के सैनिक खड़े थे जो उन्हें रोक रहे थे, लेकिन एला ने अपने जादू से उन्हें हरा दिया। फिर उसने निशेष का हाथ पकड़ा और दोनों तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर की ओर तेजी से भागने लगे। उधर राजकुमारी के दरबार में जादूगरनी सिंहासन पर आराम से बैठी हुई थी। उसके अगल बगल राजकुमारी एला की दासियां खड़ी थीं, जो अब जादूगरनी की सेवा कर रही थीं। जादूगरनी ने अपनी कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ये राज्य सिर्फ मेरा है। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे जोर से खुले और एला और निशेष अंदर दाखिल हुए। एला ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और जादूगरनी की ओर इशारा किया। तुम्हारा अंत आ गया है, एला ने दृढ़ता से कहा। जादूगरनी ने हंसते हुए कहा, ओह, तो तुम आजाद हो गई, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकती। एला की आंखों में कोई डर नहीं था। उसने अपनी पूरी शक्ति से जादू किया और एक तेज रोशनी ने पूरे दरबार को घेर लिया। जादूगरनी की चीखें गूंज उठीं और वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। एला ने निशेष की ओर देखा और मुस्कुराई। हमने जीत हासिल की, उसने कहा। दरबार में सभी ने खुशी से तालियां बजाईं और एला को गले लगाया। निशेष ने कहा, तुम्हारी जीत हुई। एला बोली, इस जीत का कारण सिर्फ तुम हो निशेष। अगर तुम उस जादूगरनी के गुफा को नष्ट करने में मदद नहीं करते तो आज हम ये जीत हासिल नहीं कर पाते।
थोड़ी देर पहले तहखाने से भागकर एला और निशेष जादूगरनी की गुफा में गए थे। उस गुफा में ऐसी ऐसी किताबें थीं जिनसे जादूगरनी को शक्तियां मिलती थीं। एला ने उस गुफा में ही आग लगा दिया और सभी किताबें जलकर राख हो गई, जिससे जादूगरनी कमजोर पड़ गई और एला के एक ही प्रहार से खत्म हो गई। एला आज बहुत खुश थी और महल के सभी लोग भी खुश थे। एला और सभी ने निशेष को धन्यवाद कहा। फिर निशेष ने एला से 7 हाथ मिलाया। उनके हाथ मिलाते ही एक रोशनी उत्पन्न हुई, जिससे निशेष का शरीर हवा में घुलने लगा। उसने आखिरी बार एला को देखा। एला उसे देखकर मुस्कुराई और फिर निशेष गायब हो गया। इधर निशेष वापस उसी लाइब्रेरी में आ गया था। निशेष ने उस किताब को दोबारा देखा। अब तो वह किताब एक आम किताब लग रहा था और उसकी लिखावट भी निशेष को समझ आ रहा था। उसके कवर में राजकुमारी एला लिखा हुआ था। निशेष ने किताब के पन्ने खोले और पढ़ने लगा। किताब में राजकुमारी एला के जीवन की कहानी लिखी हुई थी और साथ ही तस्वीरें भी थीं। आखिरी पेज की तस्वीर में राजकुमारी एला और वह साथ थे और खुश थे। ये देखकर निशेष मुस्कुराया और फिर वह किताब धीरे धीरे उसके हाथों से गायब हो गई। लेकिन निशेष की आंखों में राजकुमारी एला की छवि बस गई थी और साथ ही उसके दिल के किसी न किसी कोने में एला ही बस गई थी।